वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के आगे के प्रश्न को देखेंगे। अर्थात 4 नंबर तक हमने कर लिया था। आज से हम लोग प्रश्न संख्या 5 पे चलेंगे। तो चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी को मालूम है कौन से एक्सरसाइज में आप हैं, एक्सरसाइज 8.4 में। और हम लोग लगातार प्रश्न को कर रहे हैं और डेली आपको वीडियो मिल रहा है। तो आप लोग अपना तैयारी जारी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए 5 का जो पहला प्रश्न है ना, ये आपका प्रूफ दैट। अब यहां से लेके 10 तक जो भी प्रश्न मिलेंगे, मतलब 5 का 1 से लेके 10 तक जो भी प्रश्न है सभी क्या है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले प्रश्न को। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्या स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इतना देख लिया। ये आपका प्रश्न है, ऐसे दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा आपको, इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले एक बात समझिए, इस बाएं वाले भाग को, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है, देखिए इधर से हम लिख रहे हैं ना, ये इसको LHS कहते हैं और इधर इसको राइट हैंड साइड अर्थात RHS कहते हैं। अब आपको करना क्या है, या तो आप RHS से चलेंगे LHS दिखाएंगे, या तो LHS से चलेंगे RHS दिखाएंगे। आपको क्या करना है, तो चलिए दोनों तरीकों को आप लगा सकते हैं, या तो LHS बराबर RHS या तो RHS बराबर LHS, बात एक ही है। चलिए हम लोग चलते हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब इसको आप लिख दीजिएगा लेफ्ट साइड वाले को, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आगे देखते रहिए क्या कर रहे हैं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं या नहीं, 1/sin का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक का साइन का कोसेक होता है, तो 1/sin कर दीजिए ना, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। कोट का 1/, इसको कोट को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं sin बाय cos tan होता है, cos बट्टे sin, cos थीटा बट्टे sin थीटा, और इसका होल स्क्वायर लिख दिए। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने रख दिया। अब आगे चलिए यहीं पे हम बढ़ाते हैं, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है, तुरंत बोर्ड भर जाएगा हमारा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इधर हम लिख रहे हैं तो मैनेज करिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, साइन साइन का एलसीएम तो साइन ही होगा, थीटा है तो थीटा लगा दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, कुछ है ही नहीं, हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, और 1 माइनस है तो माइनस कॉस थीटा हो गया, जैसे आप जोड़ घटा करते हैं। अब देखिए इसका मतलब है, आपको पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, ये सब चीज तो बेसिक है, पता होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए a है, ये b है, अगर आप समझ रहे हैं इसे तो क्या देगा पता है, यहाँ के बाद अब यहाँ आए तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे में क्या कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों बराबर होता है, एक बात समझ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कहिए या साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब चलते हैं आगे, स्क्वायर है, एक स्टेप और हम बढ़ा रहे हैं, देखिए क्या होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का तो आपने क्या करना, होल स्क्वायर कर देना है। नीचे में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हम आइडेंटिटी से जानते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 देता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा देगा या नहीं। चलिए यहाँ करके दिखाते, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने तो इसे लिख दिया। अब यहाँ पे है
ए प्लस बी इसका स्क्वायर लिखिए। एक बार ए प्लस बी करेंगे और एक बार करेंगे ए माइनस बी, कर दिए। चलिए अब आगे चलते हैं, हम ऊपर लिखेंगे। हो सकता है आपको नीचे नहीं दिखे यहाँ इसके बाद, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर चलते हैं, सवाल हम फिर से लिख देंगे, कोई बात नहीं, क्या आपको दिखाना। चलिए अब आपके पास ऊपर बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बचा, और नीचे में क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा। बस ये लास्ट स्टेप है, हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं, लगभग पहुंच गए हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो एक ही देगा, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर थीटा देगा। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसान है, बस आपको समझते चलना है स्टेप बाय स्टेप। ये स्क्वायर, एक बात बताइए, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, ए गुना ए लिख सकते हैं, है ना। तो यही समझिए ए है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो है उसको लिख देना है। लिख दीजिए आप अच्छे से, और ट्रिग्नोमेट्री को मजे से पढ़िए, यह आपको बहुत आनंद देने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए सेम सेम है, कटा दिए पूरे को, ठीक है। तो क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा, तो प्रूव्ड हो गया। एलएचएस लेके चले थे हमने, आरएचएस को दिखा दिया। तो लिखिए, लास्ट में लिख दीजिए आप 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा, आ गया। तो लिखिए प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया हमारा, है ना। उसको लेके चले थे हम, ये राइट हैंड साइड वाले को ले आए, तो एलएचएस को लेके चले थे, आरएचएस दिखा दिए, तो क्या हमारा प्रूव नहीं हुआ, यस हो गया हमारा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से आगे। अब दूसरे नंबर के प्रश्न को हम करते हैं। इस प्रश्न को आप चाहे तो आरएचएस से भी कर सकते हैं, आप लोग अपने से आरएचएस से प्रयास करिएगा, तो यह आपका आंसर आ जाएगा, एलएचएस दे देगा, ठीक है। कैसे देगा, तो चलिए हम ही कर देते हैं आपको एक बार, ताकि आपका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। यही प्रश्न है। अब इस बार हम क्या करेंगे पता है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से नहीं चलेंगे, बल्कि राइट हैंड साइड से चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इस प्रश्न को पहले मैं एक बार आपके लिए लिख दे रहे हैं। ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में प्रश्न है, तो आप देख लीजिएगा अपने किताब में। अब आगे क्या करें, इस बार हम लोग आरएचएस से चलेंगे, आरएचएस लेके चलेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख दीजिए बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप हर परमयकरण करेंगे। हर में यदि यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करते हैं। आप लोग 9th क्लास में ये सब चीज सीखे होंगे, रेशनलाइजेशन ना, परमयीकरण। ये देखिए सेम सेम है, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान नीचे में क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट हम कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझिए, आपको बताए थे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या आपका बट साइन थीटा, इसका क्या कर दीजिए आप, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, 1 बट्टे साइन थीटा मिलेगा, 1 बट्टे साइन थीटा मिलेगा, माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। देखिए यहां से हम लोग शुरू किए तो वहां पहुंचे, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए क्या देगा, 1 बट्टे साइन कोसेक थीटा देगा, कॉस बट्टे साइन कॉट थीटा देगा कि नहीं, बिल्कुल देगा, प्रूव्ड। इस बार चले थे आरएचएस से, दिखाए क्या, एलएचएस। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, और यदि आप समझ गए अच्छे से तो बहुत ही शानदार प्रश्न का कलेक्शन है। आप अच्छे से बनाइए, आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर से प्रश्न परीक्षा में डिफिनिट आते हैं, एक ना एक प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। एक प्रश्न और करा दे क्या, चलिए एक प्रश्न को और लेते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो एक प्रश्न हम करवा देते दूसरा, ठीक है, जल्दी से।
एक प्रश्न और करवाते हैं, ज्यादा लंबा तो नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई अपना करिए अच्छे से, ठीक है, पढ़ने में मन लगाइए तो मजा आएगा। देखिए cos A बट्टे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टे cos A बराबर 2 सेक A, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। जब LHS लेके चलेंगे तो RHS को दिखाएंगे और RHS लेके चलेंगे तो LHS को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, LHS लेके चलेंगे तो लिख दीजिए cos A बट्टे 1 प्लस साइन A और प्लस 1 प्लस साइन A बट्टे cos A, देन सॉरी अभी बराबर नहीं करना, सॉरी फॉर दिस। अब हमको सॉल्व करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए इसका 1 प्लस साइन A तो रहेगा ही, इनटू में क्या आ जाएगा भाई, cos A आ जाएगा। इससे तो यह कट जाएगा, जब इस दोनों में इससे भाग करेंगे, अरे भाई साहब यहाँ देखिए इसे कटा दीजिए, 4 ही बचेगा, 8 गुना करके भी कटाएंगे तो वही होगा। तो गुना तो होगा आपस में उल्टा पुल्टा, तो चलिए इसको रखेंगे इसके नीचे में, तो ये हो गया, बचा क्या cos, cos गुना cos क्या होगा, cos स्क्वायर A। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस व्हाइट बोर्ड पे, तब आपको समझ में आएगा। इसको देखिए इसे यहाँ भाग करेंगे, cos से cos जाएगा, ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप ध्यान यहाँ पे टिकाए रहिए। अब यहाँ पे हम लिख देंगे cos स्क्वायर A, ये तो स्वतंत्र है, हमने लिख दिया। अब यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर, देन यू गेट क्या, 1 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2 साइन A प्लस B स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर A। हम फैला दिए सीधे, A प्लस B पे तोड़े हैं, देख रहे हैं ना। अब बच्चे की तरह आपको लिखना नहीं, A स्क्वायर प्लस 2AB, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। अब यहाँ पे जो है आप उसको वैसे का उतार दीजिए, ठीक है, जैसे का तैसा लिख दीजिए, यहाँ पे जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं, जगह के कारण हम उधर बढ़ाते हैं, तो ऐसे चलते हैं। इस दोनों का मान क्या होता है भाई, एक जगह कर लीजिए, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस पहले से एक है प्लस 2 साइन A है। समझिए बात को, ऊपर वाले को हम एक साथ कर दिए और अरेंज कर दिए, सही से अरेंजमेंट जहां तहां था इसको हम जगह लगा दिए, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, यू विल गेट 1, आपको एक मिलेगा, ये एक आइडेंटिटी है, इससे हम जानते हैं। 1 एक 1 यहाँ से है तो 1 प्लस 1 डायरेक्ट कर दे 2, क्यों किए, तो यहाँ लिख दे रहे हम, आप समझिएगा, साइड में लिख दिया करिएगा, ये इसका मान 1 होता है, इतना तो पता है आपको। यहाँ 1 आया है कि 2, तो 2 प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो सीधा देखिए यहाँ 2 होगा प्लस 2 साइन है, 2 को कॉमन लिए 1 प्लस साइन A, 2 को बाहर कर दिए, गुना करिए फिर वही देगा। अब 1 प्लस साइन A, एक स्टेप को हम थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दिए हैं, कॉस A। देखिए तो ये इससे गया 2 बट्टे कॉस A बराबर 2 सेक A, अर्थात आप कह सकते हैं हमारा आंसर 2 सेक A प्रूव्ड हो गया है ना। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कैसे हुआ, तो देखिए 1 बाय कॉस को सेक A लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस A को सेक A लिख सकते हैं, तो 2 बाय कॉस A को क्या लिखेंगे, सेक A नहीं लिखेंगे क्या, अवश्य लिखेंगे। तो आप इस तरीके से प्रश्न को आसानी से हल करेंगे, सभी प्रश्न को बनाने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं बने तो आपके लिए तो टोटल सॉल्यूशन लेके हम आ ही रहे हैं, डेली आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, आपको अभी से आपकी परीक्षा तक हमेशा आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।